अरावली बचाने को लेकर जहां एक और सियासी बहस छिड़ गई है, तो वहीं सामाजिक संगठन भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में सामाजिक संस्था के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अरावली की 100 मीटर ऊंचाई संबंधित व्याख्या और पुनर्विचार करके अरावली संरक्षण और खनन गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग की है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट जयंत मूंड ने कहा है कि मरु प्रदेश की जीवनदायिनी, आस्था की केंद्र, असंख्य जीव जंतुओं और पेड़ों की मां और दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला को खनन की मंजूरी के लिए नई व्याख्या दी गई है। उत्तर भारत में मरुस्थल का फैलाव होने से रोकने में सिर्फ अरावली ही सहायक है। बचाने को लेकर उदयपुर वाटी का आवाम जागा है। इस वीडियो के माध्यम से हम देश की सरकारों तक और जितने भी IBCID हैं, जो भी बड़े जो राजनेता, उन तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अरावली हमारे लिए मां समान है। अरावली की वजह से ही आज चाहे शेखावाटी की लाइफलाइन काट ली है, वो अरावली से है। कोट का डैम है, चाहे हम बात करें कोटड़ी का जो डैम है, इसके अलावा खेतड़ी में जो बांध है, और जो बाणगंगा है, लूणी है, साबरमती है, रूपा रेल है। उधर झुंझुनू के गुड्डा गौरजी इलाके में ग्रामीणों ने अरावली बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। अभियान की शुरुआत मनसा माता के दरबार में दर्शन पूजन के साथ हुई है, जिसमें सर्व समाज की बड़ी जिम्मेदारी रही है। साधु संतों ने अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और प्रकृति के विनाश पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अरावली का विनाश केवल पर्यावरण का नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और मानव भविष्य का विनाश है। अब संत समाज चुप नहीं बैठेगा। समिति ने ऐलान किया है कि शेखावाटी में पर्यावरण बचाने के लिए जनता सड़कों पर उतरेगी। आने वाले दिनों में हस्ताक्षर अभियान, जन सेवाएं, पद यात्रा और प्रशासन को ज्ञापन देकर अरावली संरक्षण की मांग को लेकर तेज किया जाएगा। जब तक अरावली का जो मूवमेंट है उसका जो विरोध है वो सड़कों पे आ चुका है, और जब तक अरावली बचाने की घोषणा नहीं हो जाती तब तक अनवरत रूप से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गांव-गांव जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, अरावली को किसी भी हाल में हम उजड़ने नहीं देंगे। अरावली बचाओ आंदोलन को मिल रही है नई ताकत। भोपाल नौबत स्कूल के बच्चों ने फतेहसागर झील के किनारे अरावली के संरक्षण के लिए प्रदर्शन किया है। बच्चों ने हाथों में अरावली बचाओ की तख्तियां लेकर रैली निकाली और अरावली बचाने के लिए प्रदर्शन किया। इन बच्चों का भी मानना है कि अरावली की पहाड़ियों को श्रेणियों में नहीं बांटना चाहिए। आइए जानते हैं बच्चों की पहल। उदयपुर की फतेहसागर झील के किनारे मौजूद है, और फतेहसागर की झील अरावली की वादियों के बीच में है। इस झील की खूबसूरती अरावली की वादियां है, और इसी अरावली पहाड़ियों की, अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परेशानी, नई परिभाषा जो है वो आम जनता के मन में परेशानी पैदा कर रही है कि क्या ये परिभाषा अरावली पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग को खत्म कर देगी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन, आंदोलन जो है वो जारी है। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फतेहसागर की पहाड़ पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये स्कूली नन्हे बच्चे भी अरावली की नई परिभाषा को लेकर चिंतित है, और इनका मानना है कि अरावली को बचाने के लिए हर वर्ग को आगे आना चाहिए। और इसी के चलते बच्चे भी आज रैली निकालते हुए सेव अरावली की तख्तियां, आप देखिए कि हाथों में सेव अरावली की तख्तियां हैं, ये लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज यहाँ पर सब लोग? क्योंकि हम लोग अरावली के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली रेंज 100 मीटर से नीचे होगी उसमें माइनिंग की जाएगी, और जो 100 मीटर से ऊपर होगी उसमें प्रोटेक्शन होगी। हम लोग यही चाहते हैं कि अरावली को ना काटा जाए और राजस्थान को वापस से नो माइनिंग जोन घोषित कर दिया जाए। अरावली को बचाना है, तो उसी की वजह से वो डेजर्ट इधर नहीं आ पाया। अरावली ने ही रोक रखा है डेजर्ट, पूरा डेजर्ट एरिया की वजह से, अरावली की वजह से डेजर्ट एरिया इधर नहीं आ पाया है। पूरा अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो समूचा दक्षिण राजस्थान अरावली की इन वादियों की गोद में बसा हुआ है, और जो मरुस्थल है उसको आगे बढ़ने से अरावली की पहाड़ियों ने रोका है। पेयजल का स्रोत जो है वो अरावली की इन पहाड़ियों से बने हैं, और इसके अलावा बड़ी संख्या में जंगली जानवरों के संरक्षण का भी ये जो केंद्र है अरावली की पहाड़ियां बनी हुई। आप देखिए कि हरी भरी पहाड़ियां न सिर्फ स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण देती है, बल्कि स्वच्छ हवा देती है, और कई लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन जो है वो अरावली की पहाड़ियां बनी हुई है। तो इसकी नई परिभाषा
हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आपने नन्हे नन्हे बच्चों को भी सुना कि इनका भी मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहाड़ी का प्रोटेक्शन किया जाए और दूसरी पहाड़ी को काट दिया जाए, तो सभी को एक श्रेणी में रखा जाए, यही मांग की जा रही है। और लगातार जब से अरावली की नई परिभाषा तय की जा रही है उसके बाद से लगातार देश में आंदोलन चल रहा है और अरावली को बचाने के लिए मुहिम तेज होती नजर आ रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। जहां आज बहु बेटियां देश की शान पहचान बन रही हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत के साहस और शक्ति की मिसाल बन चुकी है, वहीं जालौर में बहु बेटियों के लिए एक अजीब फरमान जारी किया गया है कि वो 26 जनवरी से कैमरे वाला स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पंचों की मनमानी, तुगलकी फरमान, महिलाएं नहीं चला सकती स्मार्टफोन, 15 गांव की बहु बेटियों पर होगा लागू। जालौर में पंचायत के एक तुगलकी फरमान ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है। जिले में चौधरी समाज की सुद्धा माता पट्टी की सामाजिक पंचायत ने एक मनमाना फैसला सुनाया, जिसमें 15 गांव में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया, जो आगामी 26 जनवरी से लागू किया जाएगा। फैसले के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन की जगह केवल कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जबकि कैमरे वाले मोबाइल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। फिर पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए भी फरमान आया, जिसमें पंचायत ने पढ़ाई कर रही छात्राओं को लेकर कुछ राहत जरूर दी, लेकिन स्पष्ट कहा कि शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल नहीं ले जा सकती है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मोबाइल की जरूरत हो तो वो घर के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगी। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदा पट्टी ने सहमति प्रदान की। दरअसल 21 दिसंबर को जालौर की चौधरी समाज सुद्धा माता पट्टी की गाजीपुर गांव में बैठक हुई थी। चौदह पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। बैठक में हुए निर्णय को समाज के पंच हिम्मता राम ने पढ़कर सुनाते हुए इसका ऐलान किया, जिसके अनुसार पट्टी में आने वाले जालौर के गाजीपुरा, पावली, कालड़ा, मनोजी आवास, राजी का वास, दातला वास, राजपुरा, कोड़ी, सिद्धरोड़ी, आलड़ी, रोपसी, खाना देवल, साविधर, भीनमाल के हाथवी की ढाणी और खानपुर में लागू करने की बात कही गई। जरा सोचिए, आज जहां बेटियां देश की शान है, पहचान है, पूरे विश्व के सामने भारत के साहस और शक्ति की मिसाल बन चुकी है, हवाई जहाज और जंगी जहाज उड़ा रही है, अंतरिक्ष तक उड़ान भर रही है, देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही है, वहाँ बेटियों को लेकर आज भी ऐसी सोच, ऐसा तुगलकी फरमान कितना जायज है। जहाँ बेटों को तो भरपूर आजादी है, लेकिन बहु बेटियों पर पाबंदी और पंचायत का ही फरमान उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां नगर परिषद की भूमि पर वक्फ जमीन के नाम पर अतिक्रमण की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सर्व समाज संघर्ष समिति ने रैली निकालकर विरोध जताया। गढ़ीसर चौराहा स्थित सत्यदेव व्यास पार्क से निकली रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नगर परिषद ने पहले ही भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया था, लेकिन कुछ तत्वों ने पुनः प्रयास कर कब्जे का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने जैसलमेर में लैंड जिहाद के खिलाफ
नारे लगाए और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। नगर परिषद ने भी मौके पर अतिक्रमण रोकने और पुलिस में मामला दर्ज कराने का कदम उठाया। सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पूर्व जो बाड़मेर रोड पे वक्फ वालों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर नगर पालिका द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको कार्य को रुकवाया गया। साथ ही इन्होंने मिली भगत से कमिश्नर नियुक्त करवाया ट्रिब्यूनल से, और उसने भी उस वक्फ के पक्ष में ही अपनी रिपोर्ट लिखी है। आज प्रदेश के 3 जिलों में बम होने की धमकी दी गई। धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर में बम होने की धमकी मिली है। धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया। उधर अजमेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली। 1 महीने में तीसरी बार कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इधर बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय को खाली करवाया गया और चेकिंग अभियान देखने को मिला। तो ये प्रदेश के 3 जिले हैं जहां पर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो सबसे पहले धौलपुर से खबर। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। भरतपुर से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। बम निरोधक दस्ता पहुंचा कलेक्ट्रेट। डॉग और बम निरोधक दस्ते ने पूरे कलेक्ट्रेट में सर्च ऑपरेशन चलाया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी विकास सांगवान सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे। जिला कलेक्ट्रेट को पहले ही खाली करा दिया गया था, जिसके बाद चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो बरामद नहीं हुई है। धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्ट्रेट को पहले पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। भरतपुर से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। और बाड़मेर कलेक्टर परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी। मामले में अपडेट आया है, पूरी जांच पड़ताल हो गई है, फिर से कलेक्ट्रेट को खोल दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बाड़मेर कलेक्टर में किसी तरह से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो देखिए, पूरे परिसर को खाली कराया गया था और वहां पर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु अभी नहीं मिली है। पूरी जांच पड़ताल के बाद फिर से एक बार परिसर को खोल दिया गया आमजन के लिए, लेकिन बार बार मिलने वाली ये बम की धमकियों से काम प्रभावित हो रहा है। जो दूर दूर से कलेक्ट्रेट में अपने काम के लिए आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, गांव ढाणियों से लोग, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। घंटों इंतजार किया जाता है और उसके बाद किसी भी तरह की कोई वस्तु नहीं निकलती और इस तरह के फेक मेल्स और इस तरह से फेक अलर्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह 9 बजे जो कलेक्टर बाड़मेर की ऑफिशियल मेल आईडी है, उसमें एक धमकी वाला मेल रिसीव हुआ था फ्रॉम तमिलनाडु कि यहाँ पे 12 बजे के आसपास बम से उड़ाने की धमकी करके ऐसा लिखा था कि कुछ तमिलनाडु के इश्यूज हैं बट राजस्थान में हमें करेंगे। तो तुरंत ही जैसे ही वो संज्ञान में मेल सुबह चेक होता ही है ऑफिस द्वारा, तुरंत ही एसपी ऑफिस को सूचित कर दिया था। फिर एसपी साहब ने एहतियात के तौर पे पूरा ही कलेक्ट्रेट कैंपस खाली करवाया और बहुत 1-2 घंटे से गहन सर्च और प्रॉपरली एक एक चीज चेक करी गई। 22 दिसंबर को रात्रि को 10:45 पे 19 सेकंड पे एक कलेक्टर ईमेल पे मेल आया जो हमें सुबह प्राप्त हुआ। सुबह 11 बजे प्राप्त हुआ। तो जब इसमें जो मेन जो सारा इसकी विषय वस्तु है तमिलनाडु का मैटर होते हुए इन्होंने कहा आपके कार्यालय में 3 RDS बम रखा, जो आज 23 तारीख को मंगलवार को 12 बजे तक विस्फोट हो जाएगा। पूरा कलेक्टर परिसर खाली करें। उस कड़ी में हमने पूरा परिसर खाली करा के जो सभी डिपार्टमेंट उसकी ADS BDS टीम से डॉग से हमने तलाशी ली पूरी की, क्योंकि एक धमकी थी तो तलाशी लेना हमारा था। ऐसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। वो कि पूरे राजस्थान में इस तरह के मेल आ रहे हैं। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की एक धमकी मिली और उसके बाद से पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय को यहाँ से खाली करवा दिया गया और पूरे कार्यालय को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में लेकर के चप्पे चप्पे की पड़ताल की। लेकिन करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक पड़ताल के बाद में यहाँ पर
जो जांच पड़ताल के बाद में किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, किसी तरीके की कोई अप्रिय चीज़ नहीं मिली, उसके बाद में अब बाड़मेर कलेक्ट्रेट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और यहाँ पर आम दैनिक दिनचर्या के काम हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर दिखाएंगे कि आम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपनी दैनिक जो काम है उसको शुरू कर दिए गए हैं। तो इसके बाद में क्योंकि जिस तरीके की सूचना मिली थी, बाड़मेर कलेक्ट्रेट सहित कई जगहों को इस तरीके की धमकी भरे मेल मिले थे और उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद में यहाँ पर पूरी पड़ताल की गई और मेटल डिटेक्टर के साथ में सुरक्षा एजेंसियों के साथ में यहाँ पर अन्य एजेंसियां भी पहुंची ताकि किसी भी तरीके का जो हमारा कलेक्ट्रेट है, क्योंकि बाड़मेर सरहदी जिला है और यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी देश विरोधी ताकत अप्रिय घटना कर नहीं पाए। उसके बाद से अब जैसे ही किसी तरीके की कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिलने के बाद में पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से राहत की सांस ली है और सभी लोग जो आम जन बाड़मेर के अंदर गांवों से यहाँ पर पहुँचे थे उनके भी दैनिक कार्य हो रहे हैं और यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ में सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालय में पहुंचकर दैनिक कार्य कर रहे हैं। प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। से आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर नगर विकास न्यास का अतिक्रमण हटाओ अभियान 100 फीट रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर विकास न्यास में विवादित 4 दुकानों को किया जमींदोज। यूआईटी तहसीलदार दिनेश कुमार साहू के नेतृत्व में की जा रही है कार्रवाई। 100 फीट रोड मालोला चौराहे पर तक ये अतिक्रमण को हटाया गया है। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जहां पर 100 फीट रोड तक पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। भीलवाड़ा से खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जेसीबी के माध्यम से यहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। 100 फीट रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर विकास न्यास में 4 दुकानों को यहां पर जमींदोज किया गया है। 100 फीट रोड पर यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, कई दुकानों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। जेसीबी के माध्यम से यह अतिक्रमण को हटाया गया है। 4 दुकानों को जमींदोज किया गया है। राहुल संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए नगर विकास न्यास द्वारा बीते दिनों भी इसी मार्ग पर 100 फीट रोड पर ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और उस दौरान कई प्रकार के जो अवैध जो स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण थे उनको हटाया गया था और लगातार लोगों का विरोध भी सामने आया था। उससे भी सख्ती से पुलिस और न्यास की टीम द्वारा निपटा गया था। आज ये कार्रवाई वापस शुरू की गई और ये जो 4 दुकानें जो पिछली बार वहां पर अतिक्रमण हटाने से रह गई थी, कहीं ना कहीं इनमें कुछ खामियां भी सामने लगातार आ रही थी, उन दुकानों को भी हटा दिया गया। यही नहीं, वहां पर जो अतिक्रमण अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया गया था बीते दिनों, जिसको नहीं हटा पाई नगर विकास न्यास, उस पर कार्रवाई करते हुए भी उस अतिक्रमण को हटा दिया गया। आज जिस प्रकार से टीम ने कार्रवाई की उसके बाद वहां पर कोई विरोध नहीं देखा गया, जैसा विरोध पिछली बार देखा गया था और अभी भी जो अतिक्रमण दस्ता है यूआईटी का, वो लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर से खबर है, फीस वृद्धि में विरोध में छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बाड़मेर पीजी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। वीपी के बैनर तले छात्रों का ये प्रदर्शन। छात्रों ने कॉलेज के गेट के ताला जड़कर प्रदर्शन किया है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है। जेएनयू के कुल गुरु से फोन पर कार्रवाई वार्ता के बाद सुलह। जानकारी आपको दे रहे हैं, बाड़मेर से बड़ी खबर है। और छात्रों ने कॉलेज के गेट का ताला जड़कर प्रदर्शन यहां पर किया है। देखिए, फीस बढ़ोतरी को लेकर यह विरोध देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर समझाइश की है। फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। बाड़मेर पीजी कॉलेज के बाहर यह प्रदर्शन हुआ है और एवीपी के बैनर तले छात्रों का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। तो देखिए, कॉलेज के गेट के बाहर ताला जोड़कर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का ये प्रदर्शन है। बाड़मेर पीजी कॉलेज के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। एवीपी के बैनर तले छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया और उसके बाद ये प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाइश की गई। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, क्या अभी भी छात्र इसी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या क्या उनकी मांगे हैं?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह कॉलेज के बाहर जो पीजी कॉलेज है उसके बाहर छात्रों ने एकत्रित होकर के फीस वृद्धि का विरोध किया और कॉलेज पर गेट लगा करके प्रदर्शन गए। उसके बाद में पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और उनकी समझाइश के बाद में छात्रों को समझा दिया गया। वीसी से उनकी फोन पर वार्ता के बाद में छात्र जो है वो मान गए हैं और उसके बाद में मामला जो है फिलहाल अभी शांत हो चुका है। ठीक है, क्या सिर्फ फीस बढ़ोतरी के विरोध में ये प्रदर्शन था या कुछ और भी मांगे थी? देखिए, कॉलेज के अंदर फीस वृद्धि जो क्योंकि अभी फिलहाल में 3 गुना जो फीस वृद्धि की है और उसके अंदर कुछ कमी जरूर विश्वविद्यालय ने की है, लेकिन अभी भी छात्रों की जो और विद्यार्थी परिषद के बैनर जो प्रदर्शन चल रहा है, विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जिस तरीके से बढ़ाई गई है फीस, इसको पूर्व जो फीस थी उसी की बातें रखा जाए और उसी को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। विधायक निधि में कथित कमीशन का खेल देखने को मिला है। विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक हुई है। सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 3 विधायकों को फिर कमेटी के सामने बुलाया गया है। नए साल में 6 जनवरी को विधानसभा में बुलाया गया है। रेवंतराम डांगा, ऋतु बनावत, अनिता जाटव को भेजा नोटिस। 7 जनवरी को बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को भी बुलाया गया। जयकृष्ण पटेल को सदाचार कमेटी ने भेजा नोटिस। जयकृष्ण पटेल पर सवाल के बदले घूस लेने का था आरोप। सदाचार कमेटी की बैठकें चल रही है और हम निरंतर इन मामलों के अंदर जो भी बहुत अच्छे तरीके से एक कार्रवाई हो सकती है और अच्छे तरीके से इसका अनुसंधान हो सकता है, तथ्यात्मक रिपोर्ट आ सकती है, उसके बारे में समिति निरंतर काम कर रही है। आज भी बैठक हुई, कल भी हमारी बैठक थी। कल की मिनट्स में हमने लिया और लेने के बाद में जो तीनों माननीय सदस्य थे, जो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय हमारे से लेके गए थे, उनका भी टाइम जो हो रहा है उसी के अनुसार कल ही समिति ने उनको नोटिस दिया कि आपकी टाइम के माध्यम से आप इसकी पूरी तैयारी करके बचा हुआ जो भी है आपके पास में जो रिपोर्ट्स है, जो लिखित में देना चाहते हो, जो वीडियो है, वो समिति के सामने पेश करें।